नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है। थोड़ा देर हुई है लेकिन मुद्दे बहुत गंभीर हैं। लगातार आपने देखा होगा कि हम कई दिनों से मॉनिटर कर रहे हैं कि बिहार में राजनीति किस तरह चल रही है और इस राजनीतिक चाल में रोटियां सेकने के लिए छात्रों को कैसे उकसाया जा रहा है। आपको बता दें कि 13 तारीख को एक परीक्षा हुई थी बीपीएससी की 17वीं। इस परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसको लेकर के सरकार ने जांच भी करवाई और बापू सभागार परीक्षा केंद्र में जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर के और सरकार को यह संदेह था कि गड़बड़ियां कुछ हुई हैं। परीक्षा को निरस्त किया गया और उसके लिए अलग से परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। विवाद का कारण यहीं से शुरू होता है, लेकिन इस विवाद पर हम बात करेंगे, आपसे अलग से बात करेंगे। हम विवाद को छोड़ करके हम आते हैं बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार इधर यात्रा पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ आपने देखा होगा कि जब एक ब्रेक के बाद नीतीश कुमार निकले तो उनके साथ एक उप मुख्यमंत्री साथ में निकल गए और दूसरे पटना। यानी कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए विकट परिस्थितियां अक्सर पैदा होती जा रही हैं। एक रास्ते चलते हैं, दूसरा रास्ता उनके लिए बंद होता जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? सामने से तो ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2025 के चुनाव तक अपने पास रखेगी और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के पास जो भी है वो नारियल की तरह, आपने देखा होगा कि नारियल का आपने देखा फलना, नारियल जब अपने पेड़ से उतरता है तो उसे पहले ऊपर वाला छिलका हटाया जाता है, उसके नीचे का बहुत कठोर होता है, उसको भी आप देखिए कि हटाया जाता है और तब जाकर के उसका फल मिलता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है और फल खाने की भी कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जिस तरह से 2020 से लेकर के अब तक कमजोर हुए हैं, ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं संख्या बल से कमजोर की। इसके साथ साथ नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं जहां स्वास्थ्य को लेकर के भी वो बहुत ज्यादा फिट नहीं है, लेकिन काम करने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के आपने देखा होगा कि हम लगातार, चाहे वो एनडीए घटक दल के कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, हम सबसे लगातार बात कर रहे हैं और बात करने के साथ साथ हम बिहार की राजनीति और बिहार में क्या होने वाला है उस पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं में जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं वो काफी चिंताजनक है। चिंताजनक हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के चाहे जितनी भी बातें चल रही हो, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के जितनी भी बातें चल रही हो, नीतीश कुमार की यात्रा से भी काफी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं तो कुछ अच्छा ही करके आएंगे, ऐसा लोगों को अनुमान भी रहता है और नीतीश कुमार ने अपनी यात्राओं के दौरान इस तरह का किया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को जो जबरिया रिटायर्ड करने की बात है, वो बातें बहुत ज्यादा तेजी से राजनीतिक गलियारे में कानाफूसी में फंस गई हैं। अब ये कानाफूसी कहां से होकर के आई है, किस तरह से होकर के आई है, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होंगे, उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी ने तो कमर भी कस लिया है, उसने तो अपने उम्मीदवार भी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस होने वाली है। अब कांग्रेस के साथ उसमें कौन कौन दल शामिल होंगे ये अलग बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वहां महागठबंधन तो दो भाग में डिवाइड हो गया, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई सामंजस्य, कोई गुटरगु नहीं हो सकती है। अरविंद केजरीवाल इस बात को मानेंगे नहीं और कांग्रेस कम सीटों पर राजी नहीं होगी। लेकिन एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा और नीतीश कुमार के कई सीनियर लोगों की अग्नि परीक्षा होनी है, ये भी एक मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो सोच अमित शाह रखते हैं वही सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है? क्या नरेंद्र मोदी भी वही सोचते हैं? ये सभी विषय अभी भी भेग में बने हुए हैं, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी ने इन सारे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उस प्रतिक्रिया के आने के बाद कई सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जिस तरीका से नीतीश कुमार निश्चिंत लग रहे हैं, वो निश्चिंतता उतनी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर काफी खुशी नजर आ रही है। हालांकि हमने जब जदयू के प्रवक्ता से ये बात पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग गलत बयानी कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश भी हो चुका है। अब आप इस बात को लेकर के कैसे रिएक्ट करिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात हम 2014 में भी देख सुन चुके हैं। 2014 में चुनाव हुआ, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के आडवाणी तक शेरवानी सिला करके बैठे हुए थे। आडवाणी ने तो प्रधानमंत्री बनने तक का सपना देख लिया था, लेकिन हुआ क्या ये सबको पता है। मार्गदर्शक मंडल में इन लोगों को भेज दिया गया और उसके बाद से इनका भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति से पटाक्षेप हो गया। ये सारे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और इनकी स्थिति आपको पता है कि क्या हो गई है। नीतीश कुमार भी उसी काल के हैं। बार बार ये नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं होती हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार को, आपने देखा भी होगा कि इधर हाल फिलहाल में अटल जी की 100वीं जयंती थी, उस जयंती के अवसर पर क्या क्या हुआ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा इस बात की करेंगे कि 100वीं जयंती के दिन ये बात का निकलना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बने। ये दोनों बातें अगर आप बहुत गंभीरता से देखना और समझना चाहते हैं तो आपके समझ में बात आ जानी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है। और ये बातें अनायास थोड़े मुंह से आया है। दिल्ली में मीटिंग हुई है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में फरीदाबाद में आपको पता ही होगा कि 2 दिवसीय मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद 2 बातें बहुत प्रमुखता से ली गई थी। पहली बात कि उसी समय एक विवाद चल रहा था, नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे थे, गुप्त चुप्पी साध चुके थे, अज्ञातवास में चले गए थे और इस अज्ञातवास में जाने के बाद एक बात साफ नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बुलवाने के लिए, या नीतीश कुमार, आप देखे होंगे ना जब बच्चा में आप भी खेले होंगे तो गांव देहात में देखते होंगे कि चूंटा जो है वो अपना बिल बना करके रहता है और उसमें पानी डालिएगा तो बुड़बड़ा के निकलता है। वही स्थिति है। नीतीश कुमार को हल्का हल्का हिला डुला करके चेक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी बयान है जिस पर प्रतिक्रिया भी दी। आपने देखा होगा कि अमित शाह के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिहार जो सेक्टर है उस सेक्टर ने दिल्ली में जाकर के ये घोषणा की, प्रेस वार्ता करके, कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये बात नहीं कह रही है, टेक्निकल फंसा रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। यहां आकर के भारतीय जनता पार्टी गोल गोल बात करने लगती है। अब तो ये बात और ज्यादा गंभीर होती जा रही है और नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक भी है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए, नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। और ये बातें भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता गिरिराज सिंह ने शुरू की है। गिरिराज सिंह से पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है और कई बार नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात की गई है, लेकिन अब उससे 2 स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अब नोबेल पुरस्कार देने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं के क्षेत्र में जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, महिलाओं के क्षेत्र में बहुत गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार ने वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है। ऐसा काम देखने सुनने को नहीं मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इस जो महिला सशक्तिकरण वाला पॉलिसी है, इस पॉलिसी को दुनिया ने आजमाया भी है और यही कारण है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सबसे शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर है और डरते सब इसी से है। नीतीश कुमार ने बीच बीच में इसको रिवाइव करने के लिए भी काम किया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि वो यात्रा पर 15 तारीख से जाने वाले थे, उस यात्रा का नाम भी महिला संवाद यात्रा था, लेकिन बीच में नौटंकी हो गया।
दो दिन पहले ही तेजस्वी यादव आकर के महिला के लिए 2500 रुपया घोषणा कर दिए। अब नीतीश के पास बचा क्या, तो नीतीश ने इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया, लेकिन काम वही कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जीविका को लेकर के उन्होंने किस तरह से योजना और रणनीति बनाई है, उनके सामान की गुणवत्ता को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न की मांग के बाद इसका सपोर्ट जदयू के लोगों ने भी किया है। अब जदयू के लोग नीतीश भक्ति में कर गए हैं या उस प्लान का हिस्सा हैं, क्योंकि दो बातें इसमें हैं। सबसे पहला समर्थन करने वाला अगर व्यक्ति कोई है तो वो है ललन सिंह। ललन सिंह ने इस बयान को लेकर के पूरा समर्थन किया है कि हाँ, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय झा 2 स्टेप आगे चले गए। संजय झा कौन है, सबको पता है। संजय झा ने तो नोबेल पुरस्कार तक की बात कर दी है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, वैसे ही नीतीश कुमार को भी ये सब मिलकर के जबरिया रिटायरमेंट दे करके और नया खेल तो नहीं करने वाले हैं। हमने आपको कल ही बताया था, हमने अखबार में भी अपने बताया था आपको, संपूर्ण भारत में दोनों जगह मैंने ये बात बहुत गंभीरता से बताई थी कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रहना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि यहां बहुत सारे ऑप्शन नीतीश कुमार के पास खुले रहेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार को इन ऑप्शन से दूर रखते हुए अगर जबरन रिटायर्ड करने की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी अलर्ट होने की जरूरत है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार कौन संभालेगा पार्टी, इस पर भी बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करना शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर के भी हमने आपको कहानियां बताई हैं, कई कहानियां एक साथ चल रही हैं, कई कयासों के बाजार में कयास लगाए जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जदयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उनका मानना यह है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर निशांत के हाथ में पार्टी का कमान दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि पार्टी जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी, मजबूत रहेगी, वरना किसी और के हाथ में देने के बाद पार्टी का क्या होगा, अभी से डर लगता है। वर्षों से कई लोग नीतीश कुमार के अनुयायी के रूप में, डाई हार्ड फैन के रूप में, उनके समर्थक के रूप में जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके निस्वार्थ सेवा करते जा रहे हैं। वैसे लोगों का मानना यह है कि अगर जदयू नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे लिए तो हमारी राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। अब इन सब बातों के साथ साथ जो भीतर की बात हमारे जानकारी तक आ रही है, उसमें एक तरफ जहां नीतीश कुमार के विरुद्ध, उनकी सरकार के विरुद्ध बीपीएससी छात्रों को आंदोलन करने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि उस आंदोलन में एक शख्स जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, जो बच्चों को इतना संयमित कर करके भरोसा दिला रहे हैं, रमेंद्र सर, निश्चित रूप से उनकी तारीफ हमें करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी आंदोलन का जो मुखिया होता है, जो उसको संचालित करता है, उसमें संयम बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी योग्यता भी बहुत कुछ असर करती है। जैसे आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन में, अन्ना ने सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को उन्होंने किस तरह से लीड किया था सबको पता है। सॉफ्ट स्पोकन, एकदम बिल्कुल आम आदमी। और उसके साथ साथ जेपी आंदोलन की तरफ आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे भी पहले आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर के सत्याग्रह तक अगर जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ डिमांड करने वाला व्यक्ति अगर एग्रेसिव नहीं है और उस पर कितना भी अत्याचार करने के बाद अंत में फैसला यही होना चाहिए, और होता भी आया है, कि उसे उसके डिमांड को पूरा करने के लिए बाध्य होता है सामने वाला। बीपीएससी छात्रों ने भी इसी तरह की युक्ति लगाई है। हालांकि कई कहा जा रहा है कि बीपीएससी छात्रों के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की अब चर्चा भी खूब शुरू हो गई है कि 2025 के चुनाव में कई लोगों की महत्वाकांक्षा है कि वो चुनाव लड़ें, अब माननीय की श्रेणी में चले जाएं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जो करना था वो कर लिए हैं। अब आगे उनकी इच्छा है कि कोचिंग ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक सिक्योर सीट उनके लिए चाहिए, जहां माननीय बनने के बाद बहुत सारी चीजों का उनको झमेला से दूर हो जाना पड़ेगा। ये सारी बातें मन में है, और ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि इन लोगों के मन में भी है, इसलिए वो जाते हैं
थोड़ी देर ठहरते हैं, छात्रों को उत्साहित करते हैं, कुछ नारे लगाते हैं और फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन रविंद्र सर लगातार बच्चों के साथ हैं। पिछले 9 दिन से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि वो उठते हैं, जब छात्र उग्र होने लगते हैं तो उनके बीच में खड़ा होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमारा आंदोलन कहाँ पहुंच गया है, हम शांति से कितनी दूर तक पहुंच गए हैं और ये हमारी उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री के बंद कमरे में हमारी चर्चा हो रही है, किसी बड़े मीडिया चैनल के घर में हमारी चर्चा हो रही है। और उनके इसी व्यवहार और बात के चलते मैं भी मजबूर हुआ और मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया था। वास्तव में मैं मिला तो मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा भी आंदोलन करने वाला व्यक्ति है जिसमें जरा भी ईगो नहीं है, एकदम जमीन पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है और लोगों की तरह नहीं है जो आते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, चले जाते हैं। वो बच्चों के बीच में है और बच्चों के हर दुख सुख में, किसने कंबल ओढ़ा, किसने के पास कंबल नहीं है, कौन ठंड में घूम रहा है, किसको खाना मिला, किसको पानी मिला, ये सभी चीजों का ध्यान वो रखते हैं। और हम जैसे लोग जब पहुंचते हैं तो चाहे वो कितना भी थके हुए हों, लगातार लोगों से बात भी करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। खैर, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात तो साफ नजर आई कि अभी भी बहुत सारा हौसला लेकर के लोग जीते भी हैं। खैर, नीतीश कुमार को लेकर के हम बात कर रहे थे और नीतीश कुमार जिस तरह से उस जगह पर आकर के खड़ा हो गए हैं जहां नीतीश कुमार के लिए चेकमेट वाली स्थिति नजर आ रही है। नीतीश कुमार को यदि जबरिया रिटायर्ड कराने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से आप समझिएगा कि नीतीश कुमार ऐसे मछली नहीं है जिसे जाल में आप फंसा लीजिएगा, ये जाल फाड़ करके भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके इंतजार में अभी भी रेड कारपेट लेकर के इंतजार हो रहा है। कल से लगातार आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को अपने पास आने के निमंत्रण दिया है। खैर, इन सारी बातों के आगे हमारी नजर बनी हुई है। क्या होता है हमने तो आपको बताया भी है कि 15 तारीख तक इंतजार कीजिए। बिहार की राजनीति बहुत ऊपर नीचे जाएगी। कई बार लगेगा कि अब बस 24 घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में कुछ हो जाएगा, लेकिन शांत हो जाएगा। 14 तारीख के बाद जब खरमास उतरेगा और दही चूड़ा का भोज होगा, उसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से ट्विस्ट करेगी, टर्न करेगी। और ऐसी स्थिति का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है बिहार की राजनीति में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।